हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम किचन.com। तो आज बनाने वाले हैं सुपर टेस्टी डिलीशियस पिज़्ज़ा जो कि सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलो इसे बनाते हैं। तो लेट वी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ पिज़्ज़े की रेसिपी। वैसे पिज़्ज़ा तो सभी को बहुत पसंद होता है। पिज़्ज़ा खाने किसे नहीं पसंद, पिज़्ज़ा तो सभी को पसंद होता है और ये बच्चों को तो फेवरेट होता है और जैसे बन जाए वैसे ही फट से ख़त्म हो जाता है। तो मैं आज घर पे बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा और कैसे बनाने वाली हूँ ये पिज़्ज़ा तो आप आगे देखेंगे ही। और ये पिज़्ज़ा मेरी यूट्यूब जर्नी में ना अभी तक मैंने बनाया है ही नहीं है, क्योंकि मेरे पापा ज़्यादा पसंद नहीं करते पिज़्ज़ा को और वो ज़्यादा सामान भी नहीं लाते, जैसे मोज़रेला चीज़ या बेस तो घर में भी बना सकते हैं। बट मेरे पापा आज बहुत ज़्यादा खुश थे और मेरे लिए बेस लेके आए और सारा सामान लेके आए जो भी पिज़्ज़ा का होता है। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि ये मेरे पापा लेके आए। तो चलते इसे बनाने के लिए। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए है वेजिटेबल। तो मैंने वेजी ले ली है। अब क्या करना है, जो मैंने प्याज ली है ना उसे पानी में क्यों डाला, क्योंकि जब हम काटते हैं तो आंसू आ जाते हैं और जब खाते हैं तो टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ी देर के लिए हम साबुत छील के प्याज को पानी में डाल देंगे, उससे उसका जो आँख में लगता है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी बाद में अनियन। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमने कैप्सिकम ली है, शिमला मिर्च ली है, उसको बारीक बारीक हम उसे चॉप कर लेंगे ताकि जब हम पिज़्ज़ा में लगाएंगे ऊपर तो बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगेगी। अब हमने लिए हैं टमाटर। टमाटर को ऐसे नहीं डालना, जो इसका पल्प है ना टमाटर का बिल्कुल इसको हम हटा देंगे पल्प को, और पल्प को फेंकना नहीं है, उससे आप सब्जी बना सकते हैं। देखिए हमने सारे पल्प को निकाल दिया है टमाटर के और उसको क्या करेंगे, अब टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में हम काट लेंगे ताकि जब हम पिज़्ज़े के ऊपर लगाएं तो सुपर टेस्टी लगे हमारा पिज़्ज़ा। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलते हैं अनियन की तरफ। तो अनियन को हमने पानी में से निकाल लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। तो अब क्या होगा, जब हम खाएंगे ना तो बिल्कुल आंखों में चुभेगी भी नहीं, और जब खाते हैं ना तो मिर्ची सी लगती है ना, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता प्याज का। कभी देखा होगा ना बहुत ज़्यादा चुभती है प्याज। तो आप ये ट्रिक करोगे ना, नॉर्मल जैसे सलाद में भी खा रहे हो, सैलेड वगैरह खा रहे हो फ्रेंड, तो आपको अच्छी लगेगी। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्याज को छोटा छोटा हम काटेंगे और काटने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी कलियाँ निकाल लेंगे। इसमें जो पेटल्स है ना उसको हम निकाल लेंगे ताकि जब हम पिज़्ज़े में लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो इसी तरह हम बहुत सारे पेटल्स को निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने बहुत सारे पेटल्स को निकाल के रख लिया है। मैंने 3 ऑनियन ली थी, तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 2 पिज़्ज़े के बेस के अकॉर्डिंग बनाया है, और आप चाहे तो आप एक पिज़्ज़ा बना रहे हो फ्रेंड्स तो आप उसके अकॉर्डिंग वेजिटेबल कम कर सकते हैं। अगर 2 पिज़्ज़ा बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ले सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल ले सकते हैं। तो देखिए मेरी सारी तैयारी हो चुकी है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो देखिए मैंने क्या करा है, सबसे पहले मैंने क्या लिया है, कॉर्न को मैंने थोड़ा सा पहले बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद ही मैं इसका यूज़ करूँगी। बिल्कुल ठंडा होने के बाद हमें कॉर्न को यूज़ करना है। तो देखिए जैसे मैंने टमाटर लिए हैं, कैप्सिकम लिए हैं, कॉर्न लिए हैं और प्याज को पेटल्स में काट के लिए हैं। तो सारी तैयारी मेरी हो गई है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो देखिए हमारी सारी तैयारी तो हो ही चुकी है पिज़्ज़ा की, और इसी से हम अपना पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। तो पिज़्ज़ा के लिए हमें चाहिए पिज़्ज़ा बेस। तो ये मेरे पापा लाए थे, आप चाहो तो घर पे भी पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जब भी पिज़्ज़ा बेस खरीदें तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, वही आपको पिज़्ज़ा बनाना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स का आप ध्यान रखोगे तो आप कभी पिज़्ज़ा बेस, बाहर का भी पिज़्ज़ा बेस लाते हो ना तो वो भी एक हेल्दी की तरीके से आप खाओगे ना तो वो भी बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए ये जो पिज़्ज़ा है मैं आपको दिखा रही, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और ऐसा नहीं है कि एक पिज़्ज़ा बनाया दूसरा रख दिया, इसमें 2 पिज़्ज़े निकले थे तो मैं दोनों ही बनाऊंगी, उसे रखना नहीं बिल्कुल भी। जैसे ये आता है वैसे ही आपको यूज़ कर लेना चाहिए, ज़्यादा टाइम तक इसे नहीं रखना चाहिए फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, हमने पिज़्ज़ा बेस पे हमने बटर लगाया है जिससे हमारा पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगेगा। पिज़्ज़ा बनाना बहुत मुश्किल बात नहीं है फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा कोई भी बना सकता है और सबने अपने घरों में बनाया भी होगा। पर आज देखते हैं कि मैं पिज़्ज़ा कैसे बनाने वाली हूँ और क्या मेरा पिज़्ज़ा बना हुआ सबको पसंद आने वाला है। वैसे पिज़्ज़ा तो सबको ही पसंद आता है। तो अब मैंने क्या करा है, इसमें बटर लगाने के बाद हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस भी घर में आसानी से बना सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें आज मैं बाहर की ही यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसे स्प्रेड करेंगे, चारों तरफ अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा जब हम खाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा।
तो थोड़ी सी सॉस कम लग रही है तो मैंने थोड़ी सी और डाल के अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया। अब हम डालेंगे इसमें वेजिटेबल। तो सबसे पहले मैं कैप्सिकम लगा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले इस कैप्सिकम लगा, आपका जो मन हो वैसे पिज़्ज़ा बना सकते हैं। पिज़्ज़ा बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और कुछ भी नहीं है इसमें। जब बेस बाहर का होना तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, फटाफट से बन जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने शिमला मिर्च को लगा दिया है। देखिए अब क्या करते हैं हम, जो हमने प्याज के पेटल्स को काटे थे ना, इसमें बड़े बड़े पेटल्स ना बहुत अच्छे लगते हैं जैसे मैंने काटे थे। अदरवाइज़ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। आपको छोटे पसंद हो तो आप छोटी भी अनियन काट सकते हो, पर बड़े काटने में ना बिल्कुल जैसे बाहर मिलता है ना पिज़्ज़ा, सच में आपका बिल्कुल वैसी टेस्ट बनेगा। देखने में भी फ्रेंड्स लुक वाइज बिल्कुल वैसी बनने वाला है, बिल्कुल वैसी ही टेस्ट बनेगा इसका जैसा बाहर मिलता है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो प्याज के जो पेटल्स हैं वो एक एक करके हमने पिज़्ज़ा पे लगा दिए हैं। देखिए कितना आसान है लगाने के लिए। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद जो हमने टमाटर को काट के रखे थे सेम उसी तरह हम लगा देंगे। आपके पास जो भी वेजिटेबल है तो एक एक करके इस टाइम पे आपको लगाना है। तो देखिए मैंने टमाटर को लगा दिया है। तो इसी तरह आप टमाटर को काटोगे ना, जो पल निकाल के जो मैंने बताया था, उससे क्या है आपका पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। हमेशा पल निकाल के टमाटर में लगाना चाहिए। अब उसके बाद हम क्या डाल देंगे, इसमें कॉर्न डाल देंगे। और देखिए कॉर्न डालने के बाद हमारी सारी वेजेस जो भी थी मैंने डाल चुकी है और परफेक्ट हमारा पिज़्ज़ा इस टाइम पे बन गया है। अब उसके बाद हम डालने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ डालेंगे जिससे हमारा पिज़्ज़ा सुपर टेस्टी डिलीशियस बनेगा, क्योंकि उसके बिना तो पिज़्ज़ा अधूरा ही रहता है। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा, मतलब लुक इट देखिए कि कितना टेस्टी लग रहा है। तो चलते हैं हम अब चीज़ डालने के लिए। तो चीज़ मैंने स्लाइसेस वाली चीज़ भी डाली है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शनल नहीं है कि इसमें ये डालना ही डालना है। तो अब मैंने चीज़ के क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, क्योंकि हम ऊपर से रखेंगे ना चीज़ को तो क्या होगा कि एक ही साइड में मेल्ट होगी तो इक्वली नहीं आ पाएगी। तो मैंने क्या करा, छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी मैं और चारों तरफ देखिए इस तरह आपको ये वाली चीज़ को आपको लगाना है। अगर आपके पास ये वाली चीज़ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, विदाउट इसके भी ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी ही बनेगा। तो जितनी चीज़ हो पिज़्ज़ा में तो कमी होती है, तो मेरे पास ये वाली चीज़ थी तो मैंने ये भी लगा दी है। अब क्या करेंगे, मोज़रेला चीज़ डालेंगे, जो कि मोज़रेला चीज़ के बिना तो पिज़्ज़ा अधूरा ही है। और फ्रेंड्स मोज़रेला चीज़ डालेंगे, हम भर भर के डालेंगे जिससे हमारा पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मोज़रेला चीज़ थोड़ा ज़्यादा डालना जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी आएगा। तो पूरा मैं कवर कर दूंगी मैं सारी चीज़ डाल के अच्छी सी। और जब हम इसे बेक करेंगे ना तो फ्रेंड्स वाओ, जब वो निकल के आएगा ना तो आप देखना आपको भी बहुत सारा पसंद आने वाला है ये पिज़्ज़ा। तो अब क्या करना है, अगर जिसके घर में माइक्रोवेव है तो क्या करना है, बस 1 मिनट माइक्रोवेव करना है और आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। बट अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो मैं वो वाला मेथड सिखाती हूँ। तो चलो मैं कैसे बेक करने वाली हूँ घर पे ही बिना माइक्रोवेव के। तो देखिए मैंने एक तवा ले लिया है और पहले से प्री हीटेड कर दिया, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इस स्टेज पे हम रखेंगे एक स्टैंड रखने के बाद हमने जो पिज़्ज़ा बनाया है तो इस स्टैंड के ऊपर हम बेक करने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने स्टैंड रख दिया है और पिज़्ज़े को भी रख दिया है। अब पिज़्ज़ा को रखने के बाद अब हमें इसे ऐसे कवर करना है, बिल्कुल मतलब जितनी भी इसकी हीट है बिल्कुल निकले ना इस स्टेज पे। कोई भी बड़ा बर्तन आपके पास हो तो वो रखना फ्रेंड्स। तो आप पहले से देख लेना लगा के, क्योंकि इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है हमारा तवा, तो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इस स्टेज पे थोड़ा सावधानी से करना कि आपका हाथ ना जले। तो देखिए मैंने बड़ा बर्तन ले लिया और आराम से इसको ढक के रख दिया है। 25 मिनट या 20 मिनट आप इसे बेक करना तो आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो चलो जब तक ये बेक हो रहा था दूसरा पिज़्ज़ा भी हम बना लेते हैं। तो सिंपल सा पिज़्ज़ा बेस लिया, इस पर बटर लगा दिया है और जल्दी से हमने सॉस भी लगा दी है। बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है जैसे मैंने पहले पिज़्ज़ा बनाया था। अब उसके बाद हम कॉर्न डाल देंगे फ्रेंड्स और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च। तो आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं पहले या बाद में, जैसे आपकी मन हो। पिज़्ज़ा में सब कुछ वैसे ही लगा सकते हैं जैसा आपका मन करता है। और जो वेजेस आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो घर पे बनाने का यही मतलब होता है कि जो आपको पसंद है आप वो ही लगाइए, जो नहीं पसंद उसे स्किप कर सकते हैं। बट अगर फ्रेंड्स आप बाहर से ऑर्डर करते हैं तो आप स्किप नहीं कर सकते, कुछ भी जो ऑर्डर करते हैं वो ही आपको मिलेगा। तो देखिए इसके बाद मैंने इसमें कॉर्न डाल दिया।
अच्छे से कॉर्न डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, चीज़ डालेंगे। पहले तो मैंने जो चीज़ की जो स्लाइसेस वाली चीज़ थी ना, तो मैंने तोड़ के हल्का हल्का करा था। तो मेरे को एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इसे ऐसे लंबा लंबा कट करके डालती हूँ। तो इससे क्या होगा, जब पिज़्ज़ा बेक होगा ना तो चारों तरफ अच्छे से मेल्ट हो पाएगा। तो ये मेरी ट्रिक है, अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें मोज़रेला चीज़। फ्रेंड्स, मोज़रेला चीज़ डालना तो थोड़ा ज़्यादा डालना, क्योंकि जब वो मेल्ट होके मुंह में आती है ना चीज़, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देख लेते हैं फटाफट से हमारा जो पहले वाला पिज़्ज़ा है वो बेक हुआ है या नहीं हुआ। 25 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए इस स्टेज पे ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। तो इस स्टेज पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होके आपको इसको निकालना है, वरना आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, आराम से निकालना और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, आराम से निकालना कपड़े को पकड़ के। बहुत ज़्यादा गर्म है इस स्टेज पे। तो देख लेते हैं, लुक इट। फ्रेंड्स, हमारी सारी चीज़ मेल्ट हो चुकी है और हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो है ना कितना परफेक्ट, घर में ही कितने आसान तरीके से आप ये पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो देखिए मैंने दूसरा पिज़्ज़ा रख दिया है बेक होने के लिए, और उसको ढक के कवर करके रख देते हैं जब तक। ये पिज़्ज़े को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और अब इसमें डालेंगे हम चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे हम। तो थोड़ी सी हमने चिल्ली फ्लेक्स डाल दिया है। चिल्ली फ्लेक्स डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ऑर्गेनो, जिससे हमारा पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। चिल्ली फ्लेक्स ऑर्गेनो जैसा आपको टेस्ट में पसंद है फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने चिल्ली फ्लेक्स डाल दी है, ऑर्गेनो भी हम फटाफट से डाल देंगे। तो देखिए मैंने ऑर्गेनो भी मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स। तो दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से डाल दी हैं। पहले मैंने ऑर्गेनो डाला था और ये मैं दिखा रही हूँ चिल्ली फ्लेक्स है। तो डालने के बाद अब हम इसे कट करेंगे पिज़्ज़ा को। तो देखिए चीज़ कितनी अच्छे से निकल के आ रही है ना फ्रेंड्स। अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है ये पिज़्ज़ा, तो गरम गरम ही खाना चाहिए ये पिज़्ज़ा। तो देखिए कितना परफेक्ट हमारा पिज़्ज़ा बन गया है और मैंने इसे कट कर लिया है। तो लुक इट, आप देखिए जैसे बाहर मिलता है बिल्कुल वैसी ही पिज़्ज़ा बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना टेस्टी, कितना डिलीशियस लग रहा है फ्रेंड्स। जितना आपको देखने में डिलीशियस लग रहा है उतना खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मेरे घर पे ये पिज़्ज़ा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद बनाया था एक तो, और जब खाया ना सबने, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके ऊपर हमने सॉस लगा दिया है। सॉस लगाने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको सॉस खाना पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे पिज़्ज़े की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपना प्यारा सा फीडबैक देके ज़रूर जाना। पता है ना, प्यारे से फीडबैक से फ्रेंड मुझे मोटिवेशन मिलती है न्यू न्यू वीडियो लाने के लिए। तो अपना प्यारा सा फीडबैक देके ज़रूर जाएँ, और अपना लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। और मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और देखिए हमारा इतने में दूसरा पिज़्ज़ा भी बेक हो चुका है। तो देखिए इसको भी हम निकाल लेंगे सावधानी से। और चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और इक्वली आ गई है ना, जैसे मैंने चीज़ काटी थी। और इसके ऊपर भी मैंने ऑर्गेनो, चिल्ली फ्लेक्स और सॉस को लगा दिया है। और देखिए हमारा सेकंड पिज़्ज़ा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मेरे पिज़्ज़ा को एंजॉय कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।